सिर्फ 2 चम्मच डेली और हेल्थ का फुल रिचार्ज। ये नेचुरल मल्टीविटामिन सीड पाउडर जो इम्यूनिटी, एनर्जी और डाइजेशन तीनों को बूस्ट करेगा। हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है। इसे पराठा, रोटी, आटा गूंदने में या फिर चाहे तो इडली या राइस के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके एक छोटा सा कमेंट जरूर लिखें। इसके लिए आधा कप पंपकिन यानी कद्दू के बीज डाल रही हूँ एक पैन में। इसे हमें रोस्ट करना है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, स्किन, हेयर, हार्ट, डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छे हैं। अच्छी नींद और हार्मोनल बैलेंस के लिए अच्छा है। ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, इम्यूनिटी बूस्टर है, वेट मैनेजमेंट में भी काफी हेल्प करते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद ना ये हल्के से फूल जाएंगे तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। आधा कप मैंने सनफ्लावर सीड्स लिए हैं, इसको भी हमें भून लेना है। ये विटामिन ई, प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स का बहुत ही अच्छा सोर्स है। ये हमारे हार्ट, ब्रेन, स्किन और डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और ये सीड्स भी रोस्ट हो गए हैं। रोस्ट करते समय ध्यान रखेंगे कि फ्लेम को हमें लो ही रखना है। ये भी हल्के से फूल गए हैं, रोस्ट हो गए हैं, तो इनको भी निकाल रही हूँ। अब आधा कप हम डाल रहे हैं फ्लेक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। इसको भी हमें भूनना है लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए। ये ओमेगा 3 फाइबर, प्रोटीन और विटामिन से लोडेड है। ये हमारे हार्ट हेल्थ, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को रेगुलेट करते हैं। साथ ही इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। बोन हेल्थ के लिए अच्छे हैं। वेट मैनेजमेंट, स्किन, हेयर, हार्मोन हेल्थ सबके लिए बहुत ही बढ़िया है। और ये ना इस तरह से स्प्लटर करने लग जाएंगे जब रोस्ट हो जाएंगे। जब ये ऐसे चटकने लग जाए तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। आधा कप सफेद तिल डाल रही हूँ। इसे भी हम हल्की आंच पर भून लेंगे। ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और आयरन का बहुत ही अच्छा सोर्स है जो कि हमारी मजबूत हड्डियों के लिए बहुत ही जरूरी है। हार्ट और ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छे हैं और स्पेशली जो मेनोपॉज का हार्मोनल इम्बैलेंस है उसमें भी बहुत ही हेल्प करते हैं। इसको भी मैंने निकाल लिया है। अब 1/4 कप मैं ले रही हूँ कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल या फिर ड्राई कोकोनट। इसमें हेल्दी फैट्स MCT है जो ब्रेन हेल्थ, स्किन, हार्मोनल बैलेंस और एनर्जी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नारियल बहुत ही जल्दी से भुन जाता है तो एकदम लो फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए हमें भुनना है। हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो इसको भी निकाल लेंगे। बॉडी को थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा टुकड़ा मैं इमली का डाल रही हूँ। सूखी इमली है, नींबू के साइज की अंदाज से होगी। इसको भी हमें हल्की आंच पर भून लेना है। क्या आपको पता है इमली एंटीऑक्सीडेंट से लोडेड है। ये लिवर हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है। फैट को ब्रेक करके बाइल प्रोडक्शन में काफी हेल्प करती है और साथ ही ये डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन में भी काफी हेल्प करती है। इसमें एंटी फंगल, एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी है। तो ये भी भुन गई है। मैं इसको भी निकाल कर अलग रख रही हूँ। अब पैन में डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच घी। इसमें मैं 8 से 10 कलियां लहसुन की डाल रही हूँ। नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। इसको भी हमें रोस्ट कर लेना है। विंटर्स का टाइम है तो मैं गार्लिक यूज कर रही हूँ इसमें और फ्लेवर भी अच्छा आता है। गार्लिक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट से लोडेड है, बीपी और कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। हल्का सा जब गार्लिक रोस्ट हो गया है तो इसमें मैं 5 सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ। इसको भी हमें हल्की आंच पर रोस्ट कर लेना है। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके वेट लॉस में भी हेल्प करती है। साथ ही इन्फ्लेमेशन और पेन को भी कम करने में हेल्प करती है। इसमें विटामिन सी है तो इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। इसको भी हल्का सा रोस्ट कर लिया है। दोनों रोस्ट हो गए हैं तो इसको निकाल लेंगे। अब एक बंच में ले रही हूँ कड़ी पत्ते का। इसको मैंने धोकर रात भर के लिए बाहर रख दिया था तो ये ड्राई हो गए हैं। अगर आप फ्रेश ले रहे हैं तो थोड़ा सा कुकिंग टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा। इसको हमें अच्छे से रोस्ट करना है जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। ये हमारी आंखों और बालों के लिए बहुत ही अच्छे हैं। कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करके हार्ट हेल्थ और ब्लड शुगर को भी मैनेज करते हैं। डाइजेशन और इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं। करी पत्ता क्रिस्पी हो गया है तो इसको भी मैंने निकाल लिया है। अब एक बहुत ही पावरफुल पत्तियां इसमें डाल रही हूँ। ये है मोरिंगा यानी ड्रमस्टिक्स के पत्ते। ये ना कैल्शियम से लोडेड होते हैं। ये हमारे बोन हेल्थ के लिए तो बेस्ट है और साथ ही हेयर, स्किन और हार्ट हेल्थ में भी काफी हेल्पफुल है। अगर आपके पास हो तो आप इसमें जरूर डालें, नहीं तो आप इसमें चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। मैंने तो इन पत्तों को सुखा कर रख लिया था। बहुत ही काम आते हैं। इसको आप चाहे तो पराठे, रोटी किसी में भी डाल सकते हैं। आटा गूंदने में डाल ले। ये एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स का पावर हाउस है। अब जब सारी चीजें अच्छे से ठंडी हो जाए तो इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल रही हूँ और साथ ही में 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ रेगुलर नमक, 1 छोटा चम्मच मैंने काला नमक डाला है और 1 छोटा चम्मच ही कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ। साथ ही में आधा छोटा चम्मच हींग डालकर हम सारी चीजों को ना दरदरा पीस लेंगे। मैंने इसको थोड़ा सा ज्यादा ग्राइंड किया है क्योंकि मैं मोस्टली ना आटा गूंदने में या फिर पराठे में ही इसको डालती हूँ। तो ये हमारी सुपर हेल्दी पोडी बनके तैयार है। मैंने आपके साथ सिर्फ फ्लेक्सीड और सिर्फ करी पत्ता के पोडी की रेसिपी भी
शेयर की है आप उसे भी चेक कर सकते हैं। इसको आप साफ कांच की बोतल में स्टोर करके रख सकते हैं, चाहे तो हफ्ते 10 दिन के लिए बाहर भी रख सकते हैं। वैसे कोशिश करें तो इसको फ्रिज में ही रखें, क्योंकि इसमें हमने ना फ्लेक्सीड यानी अलसी के बीज डाले हैं ना, वो हमें ज़्यादा दिनों तक नहीं रखना चाहिए पीसकर, और उसको थोड़ा सा लो टेम्परेचर पर ही रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि फ्लेक्सीड बिना पीसे तो आप कई महीनों तक इसको स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीसने के बाद ना इसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी कम हो जाती है। पीसने के बाद ये ऑक्सीडाइज होकर ना रैंसिड हो जाते हैं यानी खराब हो जाते हैं, तो इसे हमें ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं स्टोर करना चाहिए। जैसे कि इसे 15 दिन के अंदर आप खत्म कर लें और फिर नया लॉट बना लें। जितना फ्रेश यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव और अच्छा रहेगा। मैं इसको ना घी पोडी इडली बनाने में भी यूज़ करती हूँ। रेगुलर दाल वाली पोडी की जगह मैं ये सीड्स वाली पोडी यूज़ करती हूँ, तो एक बार आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। अब इस पाउडर को यूज़ करने के डिफरेंट ऑप्शंस भी बताती हूँ। मैं मोस्टली ना इसको आटा गूंदने में यूज़ करती हूँ, या फिर ना पराठा मसाला के जैसे ना इसको पराठे के बीच में स्टफ़ कर देती हूँ, ये भी बहुत ही अच्छा लगता है। या फिर आप किसी भी पराठे की स्टफिंग में भी इसको डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने इसका प्याज का लच्छा पराठा बनाया था, बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम क्रिस्पी और मज़ेदार। प्याज का लच्छा पराठा बनाने के लिए मैंने वही आटा यूज़ कर लिया जिसमें हमने पोडी डाली थी। इसके लिए आटे से 2 पतली रोटियां बना लेंगे। अब एक रोटी के ऊपर हम प्याज का मसाला स्प्रेड करेंगे, और इस स्टफिंग के अंदर मैंने पोडी मसाला डाला है। अच्छे से इसको हम इवनली स्प्रेड कर देंगे, फिर दूसरी रोटी से इसको कवर करना है और इस तरह से हम कट करके रोल बना लेंगे। बहुत ही बढ़िया लच्छा पराठा बनता है इस तरह से, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसमें इतनी सारी हेल्दी वाली चीजें डाली है। इस तरह से ना सीड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि अगर आप भी मेरी तरह ना रात में सीड्स को भिगाना भूल जाते हैं या फिर आपको सीड्स खाना पसंद नहीं है ना, तो इस तरह से पोडी बनाकर रख दें, और किसी किसी चीज में आप सब्जी वगैरह में भी डाल सकते हैं। राइस के साथ आप इसको बड़े मजे से एंजॉय कर सकते हैं। आप इसको चाहे तो ना घी पोडी राइस भी बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।